शांति। सब माताएं बहनें खुशी मौज में हैं, सब खुश मौज में हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है, सब ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी का साथी कोई बीमार तो नहीं है जो साथ में आई हैं। हम सब बाबा के घर में आए हैं मौज मनाने के लिए। बाबा के घर में आए हैं वरदानों से, आशीर्वाद से अपनी झोलियां भरने। झोली नहीं, झोली एक, झोलियां बहुत बड़ी बड़ी झोली। तो अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना। किस किस ने ध्यान से सुना? कम माताओं ने सुना है ध्यान से। एक बार फिर से ये गीत चलाइए। इस गीत को बहुत ध्यान से सुनना। बाबा साकार में थे ना, बाबा गीत चला के फिर कहते थे आओ बच्चे अर्थ करो। सबने सुना गीत? क्या अनुभव हुआ? कोई हाथ उठा के बता सकता है क्या अनुभव हुआ गीत सुनकर? कोई नहीं? हाँ बोलो। और जब हम अभी आप बाबा के बच्चे बहुत 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 सौभाग्यशाली हो। आप जब बाबा के बने हैं तो देखो बाबा के इतने अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं। जब यज्ञ की स्थापना हुई तब ऐसे गीत नहीं थे, लेकिन फिल्मी गीतों के आधार से ही इतना नशा चढ़ता था, महसूस होता था बस हम भगवान से मिल रहे हैं। और अब तो हमारे गीत ही ऐसे हैं। सबको लगा कि हमें भगवान की झलक मिली और वो फिर फलक, वो नशा मुझ आत्मा में आया। दुनिया में अगर 1 सेकंड की झलक किसी भगत को मिल जाए तो शायद वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। वाह, मुझे भगवान मिला। आपको कौन मिला? मिला? पाया? देखा बाबा को? ऐसे नहीं सोचो हमें तो साक्षात्कार नहीं हुआ। कई बार कई भाई बहन मम्मा को कहा करते थे, मम्मा हमें तो साक्षात्कार हुआ नहीं, हमें एक बार शिव बाबा की झलक मिल जाए। ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए, लेकिन मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। और मम्मा कहती थी, बच्चे मम्मा ने तो कभी वो तिरमिरा भी नहीं देखा। तिरमिरा माना वो जरा सी लाइट भी नहीं देखी। लेकिन अनुभव, अंदर की लगन, अंदर का प्यार, अंदर का निश्चय, उसमें मम्मा नंबर 1 थी। हम बाबा के बच्चे कहां खड़े हैं? जरा अपने अपने अंदर देखो, कहां खड़े हैं? कहते हैं ना दुनिया में जरा देखो तो सही कितने पानी में हैं। हम भी कहां खड़े हैं? बाबा के सामने हैं
बाबा के पास हैं या बाबा की गोद में खोए हुए समाये हुए हैं। बाबा के सामने हैं तो डिस्टेंस है, देख रहे हैं, बस कर नहीं रहे कुछ, देख रहे हैं बाबा है, मैं बाबा का हूं। बाबा के एकदम पास हैं। तो अनुभव होगा मैं बाबा का, बाबा मेरा। और तीसरी अवस्था है हम खो जाएं, बस हम बाबा की गोद में हैं। ईश्वरीय गोद में हैं। जब बच्चा छोटा होता है, मां बाप की गोद में होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? बच्चा डरता नहीं है, वो गिर जाएगा, नीचे सोया है, ऊपर है, कुछ नहीं सोचता है। बल्कि छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप थोड़ा सा यूं करके उछालो, कितना खुश होता है। खुश होता है या रोता है? कोई कोई बच्चे डर भी जाते हैं, रोते हैं, और वैसे बच्चे खुश होते हैं, उनको उछालो, खुश होते हैं। क्यों? आप किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ के जरा उठाने की कोशिश करो, कहेंगे अरे अरे गिरा मत देना। लेकिन बच्चा देखो कितना निश्चल है, निश्चिंत है। शायद उसे जिम्मेवारी शब्द का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको लगता है मैं अपने मां बाप के हाथों में हूं तो सुरक्षित हूं। अब आप कहेंगे हम तो बड़े बड़े बच्चे हैं ना, जिनको पहले से ही स्थूल रूप में अनेक प्रकार की रस्सियां अच्छी तरह से बंधी हुई हैं, जकड़े हुए हैं। अब बाबा कहता है तुम ईश्वरीय गोद में हो, बाबा के बच्चे हो। अगर हमने ये अनुभव कर लिया हम बाबा की गोद में हैं, तो सारी जिम्मेवारी बाबा की। लेकिन जिम्मेवारियां साकार लोक में होते हुए भी हम न्यारे प्यारे, पहली बात है, क्यों रहें? क्या जरूरी है न्यारे प्यारे रहना? क्योंकि साकार लोक में रहते हैं ना। माताएं कहती हैं बहन जी हम तो दुनियादारी में हैं, तो ये जो दुनियादारी की जरा चाशनी है ना, अनुभव है ना माताओं को, चाशनी जरा सी भी लगेगी ना फिर कैसा हो जाता है हाथ। तो हम तो दुनियादारी की चाशनी में अच्छी तरह से डूबे हुए हैं। अब हमारा हाल क्या होगा? हम निकलना चाहते हैं, विषय तो रखा है जिम्मेवारी निभाते हुए न्यारी और प्यारी स्थिति। तो पहला तो प्रश्न ये है कि हम न्यारी प्यारी स्थिति चाहते हैं या जैसे चाशनी में डूबे हुए हैं वैसे ही भले हैं। जो कहते हैं न्यारे प्यारे होना है जरा हाथ उठाओ। है, जरूरी है न्यारे प्यारे होना? जरूरी है? न्यारे प्यारे का मतलब क्या है?
न्यारे माना कोई छोड़ने से मतलब नहीं, चलो छोड़ो, झंझट छूटा। कर्म भी करें, लेकिन करते हुए उससे निर्लिप्त रहें, अलिप्त रहें। सेवा की, बाबा की गोद में गए। ये अभ्यास चाहिए, क्योंकि न्यारी और प्यारी स्थिति का अर्थ है हमारी अंदर की मनोस्थिति बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे, समान रहे, अप्रभावित रहे, जो गीता में है। सुख दुख, हार जीत, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब में समान। लेकिन हम समान नहीं रह पाते। अपने ही घर में 2, 3, 4, आजकल तो 4 का जमाना नहीं, शायद एक एक ही बच्चा हो, किसी को 2, 3 होंगे। तो घर में बच्चे भी महसूस करते हैं मां का बड़े के साथ ज्यादा प्यार है, छोटे के साथ कम है। होता है ऐसा। दूसरे महसूस करते हैं मामा का इसके साथ ज्यादा प्यार है, इसके साथ कम है। तो न्यारी और प्यारी स्थिति माना, पहली बात, सब कुछ करते हुए हम अपने मन, वाणी, कर्म तीनों में समानता रखें। ऐसे नहीं किसी को लगे ये ऊपर ऊपर से हमें कह रहे हैं, अंदर से तो उसको चाहते हैं, तो भी कष्ट। अब न्यारी और प्यारी स्थिति तब हो सकती है जब पार्ट प्ले करते हुए ये याद रहे मैं तो एक्टर हूं, साक्षी होकर अपना पार्ट बजा रहा हूं। एक अपना गीत है भी, हंसते हंसते खेल खिलाड़ी, हंसते हंसते खेल। हाँ, ये जीवन एक खेल है। खेल में बच्चे गिर भी जाते हैं, फिर क्या करते हैं? गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर भागने लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें तो किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा मूड ऑफ, और वो मूड थोड़ी देर ऑफ नहीं, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी ऑफ हो जाता है। मुझे ऐसे कहा था। अब नुकसान किसको हो रहा है? आपने मुझे कुछ कहा, अब मेरा मूड ऑफ, नुकसान किसको है? आपको या मुझे? जिसका मूड ऑफ है वो सोचता है अब आप कुछ भी कहेंगे ना, सुना अनसुना। कहने वाला भी सोचेगा अब इसको काम कहा जाए या ना कहा जाए। सारा दिन निराशा, उदासी किसको? खुद को। कोई कहेगा कि अच्छा फलाने को ये संदेश दे दो, तो कहेंगे नहीं आजकल जरा मेरी और उसकी ठीक नहीं है। तो इतना नेगेटिविटी हमारे अंदर चल रही है, तो हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? मूड ऑफ होने पर खुश कौन कौन होते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं। अच्छा, मूड ऑफ कौन कौन करते हैं?
कई करते होंगे, हाथ नहीं उठा रहे। हाँ हाँ, आप देखो उठा रहे हैं। होता है ना मूड ऑफ। अब जब हमारा मूड ऑफ हो जाता है तो ये जो उदासी है, निराशा है, ये क्या दे रही है, सुख या दुख? दुख। और हम बच्चे किसके हैं? किसके बच्चे हैं? दुख कर्ता के। पक्का? दुख करता नहीं, रॉन्ग बोला ना? तो हम बच्चे हैं दुख हरता, सुख करता बाबा के। और हम हैं कौन? खुद अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। मुझे पिंच हो रहा है, इसने ऐसा कहा। कई बार मूड ऑफ नहीं होता है, कोई कोई में जरा ज्यादा शक्ति होती है तो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उसमें सबका नंबर है। फिर कहेंगे मैं तो बस अब घुट गई हूं। अरे घुट क्यों गए हो? जाओ बाहर खुली हवा में, जरा लंबे लंबे 2-4 सांस ले लो। घुट क्यों रहे हो? क्योंकि हम न्यारे और प्यारे होकर कर्म करना नहीं सीखे। अब चाशनी में लिपटे हुए होंगे तो वहां तो चिपचिपाहट रहेगी ही रहेगी। पिंच भी होगा, मूड ऑफ भी होगा, रोना भी आएगा, रूठना भी होगा, उदासी भी आएगी, खुशी भी जाएगी, ये सब होगा। तो पहली स्मृति ये रखें कि हम संगम युग पर हैं और संगम युग पर हमको अपने पुण्य जमा करने हैं। क्या करना है? पुण्य जमा करने हैं। तो मुझे मूड ऑफ नहीं करना, उदास नहीं होना, कर्म करना है। कर्म करते हुए साथी किसको बनाना है? मेरा साथी कौन? अब शब्दों में या दिल से? सोचो। अंदर जाओ, भीतर में थोड़ा सीधा होके बैठो। सोफे की जरा छोड़ो आराम। देखो कोई कोई तो सो रहे हैं बहुत आराम से। जगाना जरा बहन को। सीधा होके बैठो, जरा सीधे हो वो। एकदम अलर्ट होके बैठो। अब अपने अंदर जाकर देखो, पूछो अपने मन से, मैं किसका बच्चा हूं? 3-4 बार पूछो, मैं किसका बच्चा हूं? अंदर से आवाज आता है, मैं दुख हरता सुख करता का बच्चा हूं। मुझे सेवा करते हुए सुखी रहना है, सुख बांटना है। पक्का करें अंदर में। सुखी रहना है और सुख बांटना है। हो गया पक्का? किस किस ने पक्का किया? सुखी रहना है और सुख बांटना है। किया? सबने पक्का किया? तो बाबा मेरा साथी है, उसको साथी बनाने की विधि क्या है? हम जब कोई भी काम करते हैं, आप भोजन बनाते हैं, घर में 4 मेहमान आए हैं,
आपके घर में कोई प्रोग्राम है, ओकेजन है, शादी है, मुरादी है, घूमने के लिए लोग आए हैं, उस समय देखने में आता है माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं। कहती हैं बहन जी अभी ये प्रोग्राम है ना, अभी हमारे घर में शादी है ना। वंडर लगता है, घर में शादी है, किसी ने शरीर छोड़ा है, कोई मेहमान आए हैं, सब काम करते हैं ना, सब काम, सफाई भी करेंगे, भोजन भी बनाएंगे, चाय भी पिएंगे, लेकिन मिस क्या करते हैं? मिस क्या करते हैं? चलो बाबा के घर नहीं आए कोई बात नहीं, हो सकता है आपका घर बाबा के घर से दूर हो, मैं ऐसा मान के चलती हूं, लेकिन सबसे पहले मिस करते हैं अमृत वेला। कहते हैं रात को 12 बज गया ना सोने में, फिर बहन जी कैसे अमृत वेला करते? चलो अमृत वेले की भी छूट दे देते हैं, बाबा नहीं देता, मैं दे रही हूं। फिर अब घर में शादी है ना, मेहमान आए हुए हैं ना, बस उठे, नहाए धोए, थोड़ा सा बाबा को याद किया, बाबा तू मेरा मैं तेरी, लग गए नाश्ते में, चाय पी रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं। अरे वो एक प्रोग्राम था ना मुरली सुनने का, उसका क्या हुआ? कहते हैं कोई बात नहीं, 2 दिन की मुरली इकट्ठी पढ़ लेंगे। आप खाना 2 दिन का इकट्ठा खाते हैं? कौन कौन खा लेते हैं 2 दिन का इकट्ठा? 2 दिन तो क्या, 2 वक्त का भी नहीं इकट्ठा खा सकते। और मुरली पूरे हफ्ते की हम इकट्ठी पढ़ लेंगे। बहन जी मैं पिछले हफ्ते नहीं आई, शादी थी ना, अब यहां मुझे बैलेंस करना है। आपने भी देखा होगा, हमने अच्छे अच्छे भक्तों को देखा है, घर में लाश पड़ी है, लेकिन वो भक्त को गुरुद्वारे जाना है तो जाना है, वो कहता मैं गुरुद्वारे जाके आता हूं, तब तक आप ध्यान रखना। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, बस 5 मिनट में गया और माथा टेक के आता हूं। और हम खुशी हो गम हो, सोचते ही नहीं कि चलो घर में मुरली का सार तो पढ़ लें, वरदान तो पढ़ लें। फिर हम कहते हैं भगवान मेरा साथी है। कौन साथी है आप जरा बताओ, भगवान या संसार? कौन साथी हुआ? कौन साथी हुआ? तो पहली बात आज मुझ आत्मा को ये पक्की करनी है, 5 साल से 20 साल तक, क्योंकि माताएं आई हैं ना, जो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो ये हमारी धारणा पक्की होनी चाहिए, कुछ भी हो। आजकल तो सबको साधन है, व्हाट्सएप है, आपके घर में आपके बच्चे नेट जानते हैं, मुरली निकलवा के आप पढ़ो, चाहे सेंटर से मंगवाओ, सखी सहेली को फोन करो, सेंटर पर फोन करो, चलो मुझे पहले बाबा की मुरली पढ़नी है। आपके घर में खुशी है या गमी है? बहुत लोग आए हुए हैं, अब वो तो ज्ञानी नहीं है, वातावरण में भी थोड़ा अंतर है, लेकिन मैं तो बाबा की बच्ची हूं ना। चलो मैं आज 4 बजे नहीं उठी, मगर 5 बजे तो उठी होगी, या 5 बजे भी नहीं उठते हैं, फिर तो हम कैसे बाबा के बच्चे हैं? उठ के पहले फ्रेश हो जाएं, नहाएं, आधा पौना घंटा योग करें, और सबसे पहले अपने घर में सवेरे सवेरे
क्या करें? बाबा को भोग लगाएं। अब जब मैं कहूंगी भोग, तो बाहर निकलते माताएं पूछेंगी, दीदी क्या भोग लगाएं? ड्राई फ्रूट का लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन आप तो माताएं हैं, बनाने में एक्सपर्ट हैं। 2 चम्मच आटा, सूजी, बेसन लेके हलवा नहीं बना सकते। एक रोटी, एक पराठा और घी शक्कर से बाबा को भोग नहीं लगा सकते। तो मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। मैं घर में बड़ी हूं, जिम्मेवार हूं, लेकिन मुझे 4 बजे उठ के नहा के पहले बाबा को भोग लगाना है। कौन कौन ऐसा कर सकता है? अब कईयों ने हाथ नहीं उठाए, हो सकता है कोई कारण होगा। कारण है, कोई कहेंगे हम तो खाना ही नहीं बनाते, घर में बहुएं बनाती हैं। अरे बहुएं किचन में जाती हैं तो आप बाबा की रोटी तो बना सकते हो, या नहीं बना सकते हैं? ये हमारी अपनी दृढ़ता है। आपको हम गारंटी देते हैं, जिनका ये पक्का होगा, अगर हम बहुत बिजी हैं, रोज लगाओ वो आपकी इच्छा, लेकिन जब हम बहुत बिजी हैं, फुर्सत नहीं है, खुशी का मौका है या गमी का मौका है, मुझे सवेरे उठकर बाबा को पहले पहले भोग लगाना है। एक सूखी रोटी बना के भी बाबा को भोग लगाओ। बाबा आप मेरे साथ सारा दिन रहना, बाबा मैं आपकी छत्र छाया में। देखो बाबा आपको साथ देता है या नहीं देता है? लेकिन बुरा नहीं मानना, एक बात कहूं आजकल हमारे भाई बहने खाने पीने की धारणा में ढीले हैं, है ना? ढीले, समझ गए? प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, लेकिन पियर में गए, ससुराल में गए, भाभी ने बनाया, मां ने बनाया, क्या करें बहन जी, फिर अपना अलग से कैसे बनाएं, उनके हाथ का ही खा लेते हैं। और कोई कोई तो शादियों में जाते हैं, कहते हैं हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त सब खा लेते हैं। है ऐसा? जो कहते हैं ऐसा है, हाथ उठाओ ईमानदारी से। खाने पीने की धारणा में ढीले हैं, हाथ उठाओ तो देखो कितने हाथ उठते हैं। हमारी खाने पीने की धारणा बहुत 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 पक्की चाहिए। आज तक मैंने एक अनुभव कभी किसी को नहीं सुनाया, आपको सुनाती हूं। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं 5-6 साल की थी जब हमारे लौकिक मां बाप ज्ञान में आ गए। तो उस उम्र में शायद समझ तो कोई नहीं होती है, लेकिन ये मालूम था कि मां बाप बाहर का नहीं खाते, तो हमें भी बाहर का नहीं खाना। क्यों? कोई पूछते थे क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो लौकिक में मां बाप हर साल बाबा से मिलने मधुबन में आते थे, साकार में। अब हम बच्चों को तो हर साल नहीं लाते थे। एक बार की बात है, शायद मैं 10-12 साल की, 10 साल की थी। छुट्टियों के दिनों में लौकिक मां बाप मधुबन आए और हमें ननिहाल में भेज दिया। ननिहाल में भेज दिया तो उन दिनों मधुबन में आते थे ना, तो ऐसे 2-4 दिन नहीं रहते थे, 1 हफ्ता, 15 दिन। उन लोगों का 15 दिन का कार्यक्रम था, 15 दिन रहे और हमें नानी के पास भेज दिया, भाई बहनों को। और ये
समझा के भेजा कि नानी के हाथ की रोटी खा लेना, लेकिन बच्चों में तो धुन होती है। अब हम चले तो गए, हमारे नाना नानी कहें हम ही बच्चे थे, खाना खाओ, तो हमारे वहां आम बहुत होता है हिमाचल में, तो हम लोग आम ले आते थे, बारिश भी खूब होती है, आम काट के कभी नहीं खाया था, बाल्टी में डाल देते पानी में और जितना खाना है खाओ। आम खा लिया और दूध पी लिया। अब एक दो दिन तो उन्होंने भी देखा होगा, फिर कहें रोटी खाओ, हम कहें ना भूख नहीं है, आम खा लिया, आम खा लिया, बच्चे थे ना। जब 15 दिन के बाद हमारी लौकिक माँ पहुंची तो हमारी नानी ने भी हाथ जोड़ दिए, कहा भाई तूने जो बच्चों को सिखाया है ना, तू अपने बच्चों को अपने साथ रखा कर। तो हमारी माँ ने पूछा तुमने क्यों नहीं खाया नानी के हाथ का? मैंने कहा अब ज्ञान नहीं था ना, नानी तो गुस्सा करती है, इसके हाथ का कैसे खाते? हमारी नानी, अरे ये बच्चे तो मुझे ही बदनाम कर देंगे। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहती हूं कि आप देखिए उस समय 10 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन धारणा इतनी पक्की। आप तो कहते हो ना भाभी के हाथ का, मां के हाथ का, और ननिहाल में बच्चे कितने प्यारे होते हैं, और हम अपने परिवार में खुद ही बच्चे थे और अभी नहीं थे किसी को भी। लेकिन 15 दिन आप सोच सकते हैं रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, ऐसे नहीं भूखे रहे, खूब आम खूब दूध पिया, लेकिन रोटी नहीं खाई। अब मैं कभी कभी सोचती हूं क्या चीज थी, हम लोग इतने पक्के थे, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना है। बल्कि लोग कहते थे उस समय, ब्रह्मा कुमारी इसका बड़ा विरोध था कि अरे आप अपने बच्चों को तो खाने दो, मिठाई खाने दो, ये खाने दो। तो वो कहते थे हम थोड़ी मना करते हैं, ये खुद ही नहीं, हमें कहते थे लोग चलो ये खाओ ये खाओ, हम कहते थे नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम ऐसी चीजें नहीं खाते। तो अब आप बताओ, आप बाबा के बच्चे हो? क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? बाबा के बच्चे हो तो हमारी खाने पीने की धारणा पक्की होनी चाहिए। तो किसकी पक्की होगी? पक्का कीजिए। इसी में बल है, मैं आपको बताऊं। ये जो आजकल हम कहते हैं ना योग नहीं लगता, सोचते तो हैं परिवर्तन नहीं होता, कैसे होगा परिवर्तन? हम कभी कभी अपने बचपन की बातों को याद करते हैं, कहते हैं क्या मम्मा बाबा की, दादियों की पालना थी, शक्ति थी, हमें हर घड़ी नशा रहता था। हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। छोटे छोटे थे, स्कूल में पास हो जाते थे, पहला संकल्प पास हो गए बाबा को भोग लगाना है, पास हो गए बाबा को भोग लगाना है। तो केवल कहना नहीं है बाबा मेरा साथी है, अभी तो कितना सहज बाबा ने कर दिया है। कोई कहते हैं हम पीस ऑफ माइंड में ही मुरली सुन लेते हैं, बैठ के सुनते हैं, चलते फिरते सुनते हैं। कोई कोई पूछते हैं बहन जी वो मुरली सुन ली वो चलेगा? पीस ऑफ माइंड की मुरली केवल बुढ़े लोगों के लिए है जो चल फिर नहीं सकते, आपके लिए नहीं है। आप सोचिए पीस ऑफ माइंड में रोज हम भोग आपको भेजेंगे, मिल जाएगा? मधुबन की टोली आपको पीस ऑफ माइंड में मिलेगी, ठीक है? जो कहते हैं ठीक है हाथ उठाओ, पीस ऑफ माइंड में मिलेगी मधुबन की टोली, उठा लो हाथ। तो जब पीस ऑफ माइंड की टोली हमें स्वीकार नहीं है तो मुरली, जो बेचारे नहीं चल फिर सकते हैं, हाथ पांव नहीं चलते हैं, उनके लिए बाबा ने बड़ा सुंदर साधन रचा है।
हम सब काम करते हैं क्लास के लिए, मुरली के लिए, आलस, ये आलस है। हमें बाबा के घर में आके मुरली सुननी है, बाबा को भोग लगाना है। वैसे रोज अपने घर में भोजन का भोग कौन कौन लगाते हैं, वो हाथ उठाओ। देखो वो भी कितने कम है। पक्का कीजिए, जो बाबा के पक्के बच्चे हैं अपने घर में रोज 2 टाइम लगाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक वक्त आपको भोग लगाना है। आपके घर में बहू बेटे हैं, आप कहते हैं बहन जी हमारी रसोई में तो बहुएं भी जाती हैं, कोई बात नहीं है। आप सवेरे सवेरे उठ के बाबा के लिए कुछ भोग बनाओ, 1 रोटी 1 पराठा बनाओ, बाबा को भोग लगा दो, फिर सारा दिन वो लोग जो मर्जी करें। क्या विचार है? ठीक है? नहीं तो हम न्यारे प्यारे कैसे रहेंगे आप बताइए? सारा दिन हम सब कुछ क्या कर रहे हैं? केवल देहधारियों के लिए, बहू बेटों के लिए, दोते पोते के लिए। हमारी मीठी मीठी माताएं खुश बहुत होती हैं, छोटे से अपने दोते पोते को ले आएंगी, फिर कहेंगी दीदी देखो इससे पूछो बाबा कहाँ है, वो बच्चा कह देता है बाबा ऊपर। बस नानी दादी बड़ी खुश। आत्मा कहाँ है? नानी दादी खुश। नानी दादी का योग कहां लगा हुआ है? समझ गए बात को? तो ऐसे तोताराम नहीं बनना है ना? इसको कहते हैं तोताराम। तोताराम नल पे नहीं बैठना, और वो नल पे बैठ के ही कहता रहता है तोताराम नल पे नहीं बैठना। देहधारी को याद नहीं करना, और दीदी ये देखो ये मेरा पोता है ना, ये देखो ये शिव बाबा को कैसे याद करना है उसको सिखा देगी, वो बैठ के भी दिखा देता है ऐसे बैठा है, और दादी नानी उसी में लगी हुई है। तो हमारी जिम्मेवारी कौन सी है, कोई बता सकता है? हमारी एक ही जिम्मेवारी है, कौन सी? श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करना। इसका मतलब यह नहीं कि चादर ओढ़ के सो जाना और शिव बाबा पर करना। कर्म करते रहना है, काम धंधा करना है, जिम्मेवारियां निभानी है, लेकिन अपने हर श्वास में बाबा आप मेरे साथी हैं, बाबा आप मेरे साथ आओ। भोजन भी बनाते हैं, बाबा आप आओ, आपका ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, बाबा आप चलो। आपके घर में कार्यक्रम है, बाबा आप चलो। तो मुझ आत्मा की जिम्मेवारी है श्वासों श्वास एक बाबा को क्या करेंगे? याद या भूलना? श्वासों श्वास भूल जाना? नहीं नहीं, तो क्या जिम्मेवारी है? क्या है? श्वासों श्वास एक बाबा को याद करना, श्वासों श्वास एक बाबा को साथी बनाना, श्वासों श्वास एक बाबा की छत्र छाया में रहना। मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। दादी जानकी कल आए थे ना, दादी जानकी एक ही बात सुनाते रहते हैं, मैं कौन मेरा कौन। तो मेरा कौन? मैं शिव बाबा की छत्र छाया में, और मैं कौन? मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं।
बाबा का पक्का सच्चा बच्चा हूं। कोई भी नियम में अपने आप को ढीला नहीं करना है। आजकल हर बात में हम ढीले होते जा रहे हैं। योग भी बाबा कहता है चलते फिरते कर लो, बस चलते फिरते। कोई कोई सोचते हैं चलो हमने वो गीत लगा लेते हैं, आजकल एक और ये है, कान में कुछ लगा लेते हैं, सैर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बाबा कहते बस बहन जी बाबा के गीत सुनते रहते हैं। पूछो कौन सा गीत सुना, शायद वो भी नहीं सुना होगा ध्यान से। गीत सुनने को योग नहीं कहेंगे। हम बाबा के बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का तपस्वी जीवन है। हमें रोज कम से कम 4 घंटा योग का चार्ट जरूर रखना चाहिए। बाबा तो 8 घंटे की याद कहते हैं। 4 घंटा माना बैठ के, एक ही बार में 4 घंटा नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटा सवेरे बैठो, 1.5-2 घंटा शाम को बैठो, आधा पौना घंटा सोने से पहले बैठो। अपनी सेटिंग करो। लेकिन 4 घंटे का योग हमारा तब हो सकता है जब सवेरे 1-1.5 घंटा पावरफुल अमृत वेला करो। अभी ये जुलाई मास पूरा हो जाएगा ना, फिर देसी महीने के हिसाब से फिर सावन शुरू हो जाएगा। लोग सावन में शिव की पूजा बहुत करते हैं। हम लोग अभी 3 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सब आप जिनके यहां सुविधा है, सहज है, सवेरे उठो, नहाओ, थोड़ा सा बाबा के लिए भोग बनाओ, 1-1.5 घंटा योग में बैठो। क्या विचार है? कर सकते हैं? कर सकते हैं? आप कहेंगे इससे क्या फायदा है? बाबा को भोग लगाने में तो फायदा ही फायदा है। इतना महंगाई का जमाना है, बहुत सी बातें आ रही हैं। शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। शिव बाबा को जो भोग लगाएंगे तो सदा सुरक्षित है। आप चाहे रोज रखो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये 3 महीने की तपस्या करो। और सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, भोग बनाएंगे तो फुर्ती आ जाएगी। फुर्ती आने से आप योग में बैठेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, तो आपको योग में झुटका आएगा? आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपके घर में बाबा का कमरा चाहे ना हो, आपका छोटा सा घर हो, आप अपनी रसोई में, आप अपनी खाट के पास, आप जहां तैयार होते हैं, वहां भी बाबा का एक चित्र रखो। और सवेरे उठ के बस बाबा आओ, इतना ही कहना, बाबा आओ। अभी भी थोड़ा सीधा होके बैठो, देखो आपको कितना अच्छा बाबा अनुभव कराएगा। अलर्ट होके बैठे और मन ही मन बाबा से कहें, बाबा आओ, मैं आपका बच्चा आपके इंतजार में हूं। अनुभव करें बाबा की लाइट और माइट। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं।
आंखें खुली रखें और अपने चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है, भाग्यशाली क्षण है। सर्वशक्तिवान का आवाहन किया और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ हैं। अनुभव करें, बाबा साथ है। बाबा का प्रकाश, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर आ रही हैं। इस तरह से बाबा का आवाहन करो। सवेरे सवेरे बाबा को भोग लगाओ। देखो आप में कितनी शक्ति आएगी। तो हम जिम्मेवारियां कर्म करते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए, सबसे न्यारे अपने जो अंदर, आपके अंदर कोई दिल में, दिमाग में किसी भी प्रकार का बोझा है, वो बोझा क्या करो, आज नहीं, अभी अभी बाबा को दे दो। पोस्टपोन नहीं करो, कल देंगे, कल देंगे, या शाम को बाबा के कमरे में बैठेंगे तब देंगे, नहीं। आप देखिए आपके साथ बाबा है। कल कहा था ना, ये महसूस करो बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। किया आप लोगों ने ये अभ्यास? आपको जो जो कह रहे हैं अभ्यास करो। आपस में बातें नहीं। देखने में आया है आप लोग बाहर आते हैं जाते हैं, आवाज होता है, आवाज में नहीं आओ, बातें नहीं करो। क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगी तो बाबा चला जाएगा, लेकिन जब मैं बाबा से बात करूंगी तो आपसे बात नहीं होगी। आप आपस में बात करते हो, बाबा चला जाता है। बाबा को पकड़ कर रखो। बाबा की एक साकार मुरली है, उस मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे मुझे प्यार की डोर से बांधो। सोचो, भगवान कह रहा है मुझे बांधो, और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे को कहीं और घूम के आना है तो घूम के आ जा। किसी और भक्त की, ज्ञानी आत्मा की इच्छा पूरी करनी हो तो बाबा अभी आप फ्री हैं, जाओ आप करके आओ। यही करते हैं ना जब आपस में बातें करते हैं। तो बाबा को बांध के रखिए। अगर ये अभ्यास हो जाए, मैं बाबा को बांध के रखूं, अभी से आप महसूस करेंगे आपकी 50% समस्याएं खत्म हैं। है कोई समस्या? बताइए। ऐसे नहीं फिर बाद में आके कहो
बहन जी घर में तो ऐसा होता है ना, बहू तो ऐसे करती है ना, बेटा तो ऐसे। बाबा को बांधना माना मैं इन सब बातों से ऊपर हूं। जब ऊपर हूं, जैसे देखिए अभी मैं यहां मंच पर हूं, आप सब कहां हैं? सामने हैं, चाहे कुर्सी पर है, नीचे है ना, लेकिन मैं आप सबको देख सकती हूं क्योंकि मंच ऊंचा है। लेकिन आप सब सबको नहीं देख सकते हैं। मैं सामने हूं, मैं इधर भी देख सकती हूं, इधर भी देख सकती हूं, इधर भी देख सकती हूं, लेकिन मैं देखने में बिजी नहीं हूं। कौन बैठा है, अच्छा यहां कौन है, वो फलाना फलाना आया नहीं। मैं किस लिए बैठी हूं? मुझे अपने कर्तव्य का बोध है। इसी प्रकार से बाबा को बांधो, अपने अंदर की मनोस्थिति को ऊंचा उठाओ, तो आपको बहू बेटे नहीं दिखाई देंगे, बच्चे नहीं दिखाई देंगे, भाई बंधु नहीं दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई देगा? या तो दिखाई देगा सब आत्माएं हैं, या दिखाई देगा ये सब बाबा के बच्चे हैं। बस दो ही भाव हमारे मन में आने चाहिए, सब आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूं, साकार में हैं, संबंध में आते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। तो जब हम अपने मन बुद्धि को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, तो अब बहू बेटा क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, फलाना क्या करता है, फलाना क्या करता है, आपको क्या लगेगा? हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कई पूछते हैं बहन जी साक्षी होके कैसे देखना है? ये देखना है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अब मान लीजिए यहां क्लास में बैठे हैं, मानो किसी को थोड़ा आलस आ रहा है, नींद आ रही है। अब अगर मैं बार बार उसको ही देखूं, अरे तुमको नींद क्यों आ रही है, तो आप कहेंगे बहन जी का ध्यान शायद इसी पर है और किसी पर नहीं है। लेकिन हर एक का अपना अपना पार्ट है। कोई लगन से सुन रहे हैं, कोई हर्षित हो रहे हैं, कोई अपने अपने आलस में है। लेकिन जो अलर्ट होगा वो कमाई करेगा। मेरी जो जिम्मेवारी है मैं उसको पूरा करूं, तो आपके अंदर भी ये भाव पैदा हो जाएगा, जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं पूरी करूं, बाकी सबका अपना अपना पार्ट है। हम किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। राम का पार्ट कौन सा है, रावण का पार्ट कौन सा है? रावण का पार्ट है वो सीता चुरा के ले जाएगा। अब मैं इंटरफियर करूं, हे रावण तू सीता को मत चुराना, मैं आज नई रामायण लिखूं, लोग मानेंगे? मानेगा कोई? कहेंगे ये कौन सी रामायण है, रावण सीता नहीं चुराएगा तो कौन चुराएगा? राम थोड़ी चुराएगा। लेकिन हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ऐसे ही परिवार में भी हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अपनी मनोस्थिति को इतना ऊंचा लाओ। मनोस्थिति ऊंची लाना माना अपनी सोच को इतना ऊंचा करो। क्या करेंगे? क्या स्मृति में रखेंगे? 2-4 दिन पहले भी बाबा की मुरली में था, बच्चे हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। क्या स्मृति में लाएंगे? बोलिए। हर आत्मा का, मैं जैसा चाहूं वैसा करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हर एक का अपना पार्ट है। जैसा जो मैं सुना रही हूं, चाहे कोई रट भी ले सुनाए, लेकिन सुनाने का ढंग तो अपना अपना होगा ना, अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता।
तो मैं खुद को क्यों डिस्टर्ब करूं? तो पक्का करो, हर एक का पार्ट अपना है। मेरा पार्ट कौन सा है निश्चित करो आज। कौन सा है मेरा पार्ट? बोलो। मेरा पार्ट है सुखी रहना, खुश रहना। कौन सा है? आपका पार्ट कौन सा है? हो गया पक्का? हर एक का पार्ट क्या हुआ? अरे बोलेंगे तो पक्का होगा आपको, नहीं तो अभी आप बाहर जाएंगे भूल जाएंगे। तो पक्का कर लो, तब हम अपनी न्यारी प्यारी स्थिति में रह सकते हैं। तो चलो एक बार फिर थोड़ा सीधा होके बैठो। बैठेंगे? अलर्ट हो जाइए। आपके आसपास भी जो है इनको भी अलर्ट कर दो। सब अलर्ट होके बैठो। और अभी क्या करेंगे? सुख करता, करता या हरता? सुख हरता? अच्छा, सुन रहे हैं ना ध्यान से। सुख करता बाबा का आवाहन करो। सुख करता बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आओ। मैं आत्मा आपका सच्चा पक्का बच्चा हूं। सौभाग्यशाली आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में हूं। मुझ आत्मा के स्वप्न में भी ना था कि सर्वशक्तिवान भगवान मुझ आत्मा को अपनी गोद में लेंगे। ईश्वरीय गोद, ईश्वर का स्नेह प्रेम, प्राप्त करने की अधिकारी मैं आत्मा हूं। सच चमत्कार, सच इतना बड़ा सौभाग्य जो मुझ आत्मा को सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा का
पवित्र प्यार, असीम अथाह स्नेह मिल रहा है। शिव बाबा का ये असीम प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। शिव बाबा की कृपा, आशीर्वाद, शिव बाबा का प्यार, शिव बाबा की सर्व शक्तियां महसूस करें। और उसके आशीर्वाद, वरदान मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मन ही मन बस बाबा, बाबा और बाबा। स्वयं को अलर्ट रखें, आंखें खोलकर बैठें। बहुत सुंदर मीठा सा मधुर गीत बजाएं। शिव की कृपा बरस रही है, अनुभव करें। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना दोनों हाथ ऊपर उठाएं। महसूस करें बाबा ने हाथ पकड़े हुए। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती
शक्ति जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा। इष्ट देवी बनकर विश्व को वरदान दे। सृष्टि के पांचों ही तत्वों को भी शुभ भावना का दान दे। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आएं। महसूस करें बाबा मेरे सामने है, मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। वाह मुझ आत्मा का भाग्य। बाबा मैं आत्मा आपका पक्का सच्चा दृढ़ निश्चयी बच्चा हूं।
अब मुझ आत्मा की एक ही जिम्मेवारी है, श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। ओम शांति। इस तरह से बाबा का आवाहन करो, बाबा को अपने स्नेह की डोर में बांधो। बस बाबा मैं आपकी, आप मेरे। माताओं बहनों पर तो वैसे ही भगवान कुर्बान गया है, प्रैक्टिकल में आप सबके साथ और क्या चाहिए। अब भी अगर हम उसको पहचान कर उसके ना बने तो कब बनेंगे। 84 जन्मों के भाग्य का वरदान बाबा मुझ आत्मा को दे रहे हैं। केवल एक जिम्मेवारी बाबा को याद करने की ले लें, बाकी सारी जिम्मेवारियां वो निभाएगा। और 84 जन्मों के लिए अपनी झोलियां वरदानों से भरें, मौज में रहें। ओम शांति।